हेलो गाइज, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज। और आज का टॉपिक है प्रीपोजिशंस। आज हम बताएंगे आपको कि प्रीपोजिशन का सही तरीका है। आपके मन में जो भी डाउट्स है प्रीपोजिशन का, इंग्लिश आपको तो मालूम होगा ही, तो उस डाउट को हम आज दूर करेंगे। जैसे आपके सामने आ गया सेंटेंस में मैं रात में वहाँ था, तो ऐसे ऐसे सेंटेंस में मे के लिए जो ये मे है, मे के लिए क्या यूज करना पड़ता है? एट का यूज करना पड़ेगा या एट का, ऑन का, अपॉन का, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस प्रीपोजिशन का आज हम आपके सामने लाएंगे और आपको रटना है। और हम इन सब का सेंटेंस का प्रिपेयर करेंगे, ठीक, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं रात में वहां था, ठीक, आई वॉज देयर एट नाइट। अब देखिए जो ये मे है, मे के लिए यहाँ पे एट लगेगा या ऑन लगेगा या इन लगेगा, ठीक। अब आपके मन में डाउट्स होगा कि क्या यहाँ पर होगा, तो हम बता दें कि ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है कि कभी भी नाइट के लिए, नाइट हो गया, मॉर्निंग हो गया या इवनिंग हो गया, इसके लिए हम कभी भी इन द का यूज करते हैं, ठीक। यहाँ पर इन होगा, यहाँ पर क्या होगा, इन होगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस होगा आई वाज देयर इन नाइट, ठीक। ये तो कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब अगला हमारा कंसेप्ट आ गया, मैं सुबह से वहां था, ठीक। आई वाज देयर इन द मॉर्निंग। अब समझिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, हर जगह मे के लिए इन का यूज नहीं होता है और मे के लिए एट का यूज नहीं होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। हर जगह मे के लिए एट और इन नहीं लगता है, उसका भी कोई नियम होता है, ठीक। जैसे हो गया मैं रात में वहां था, ठीक, अब नाइट हो गया, ठीक। नाइट के लिए इन नहीं, मैं सुबह वहां था, मैं सुबह वहां था, आई वाज देयर इन द मॉर्निंग। कुछ सेंटेंस के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक। अब देखिए मैं शाम को वहां था, तो इस सेंटेंस में क्या बनेगा, ये तो हो गया मैं रात में वहां था, और ये हो गया मैं सुबह में वहां था, मैं सुबह वहां था, ठीक। यहाँ पर मैं नहीं है, यहाँ पर मैं के लिए यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर देखिए सेम वही सेंटेंस है, ये जो है सेम वही सेंटेंस है, दोनों का सेंस एक ही होगा। देखिए मैं शाम को वहां था, यहाँ पर था मैं सुबह वहां था, तो मैं शाम को वहां था, इसका सेंटेंस क्या होगा, आई वाज देयर इन द इवनिंग, देयर इन द इवनिंग, ठीक। अब देखिए मैं दोपहर में वहां था, मैं दोपहर में वहां था, इस में के लिए अब क्या लगेगा, देखिए आई वाज देयर इन द आफ्टरनून, ठीक। हम आपको क्या बताए थे, जब भी कोई किसी सेंटेंस में नाइट हो या मॉर्निंग हो या इवनिंग हो या आफ्टरनून हो, उस सेंस में मे के लिए इन का यूज किया जाता है, ठीक। अब देखिए मैंने हवाई जहाज से यात्रा की। अब देखिए मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, अब यहां पर क्या आ गया, हवाई जहाज, आई ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन। जब भी कोई वाहन से, देखिए एक इंपॉर्टेंट और आपको हम बता रहे हैं, देखिए वीडियो अगर स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अगर वीडियो को लगातार आप देखते रहेंगे तो सारा आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे प्रीपोजिशन का सही तरीके से यूज किया जाता है, और इसका डाउट हम दूर कर पाएंगे। कैसे दूर कर पाएंगे, ताकि हम वीडियो को लगातार देखते रहेंगे। तो देखिए मैंने हवाई जहाज से यात्रा की, आई ट्रेवल्ड बाई
एरोप्लेन। ठीक, अब जो ये एरोप्लेन है इसे हम क्या बोल सकते हैं? एयरप्लेन भी बोल सकते हैं। तो इस सेंस के लिए एरोप्लेन ही सही रहेगा। देखिए, आई ट्रेवल्स बाई एरोप्लेन। अब यहाँ पर जो है से, अब आपको आ गया से, तो से के लिए हम क्या यूज करेंगे? बाई, न कि फ्रॉम नहीं। ठीक, आपको लगता होगा कि यहाँ पर फ्रॉम होगा, नहीं, फ्रॉम कभी नहीं होगा, या फॉर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जब भी किसी वाहन से चलकर आ रहे हैं तो उस सेंस में हम बाई का यूज करेंगे। ठीक, मान लीजिए कि हवाई जहाज हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, या ट्रेन हो गया, ऐसे सेंस में हम बाई का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए, मैंने कार से यात्रा की, मैंने कार से यात्रा की, तो देखिए आई ट्रेवल बाई कार। ठीक, दोनों का सेंस एक ही है, बस एक ही डिफरेंट है कि यहाँ पर हवाई जहाज है और यहाँ पर कार है। ठीक, दोनों का एक ही सेंस बनेगा, एक ही सेंटेंस होगा। रणबीर, यहाँ पर भी हवाई जहाज दिया है, दोनों का एक ही सेंस है। यहाँ पर भी वाहन का है, मगर यहाँ पर ऑफ का यूज क्यों किया गया है हम आपको अब बता रहे हैं। ठीक, यहाँ पर ऑफ का यूज इसलिए किया गया है कि रणबीर जो है पैराग्लाइडिंग से करने के लिए हवाई जहाज से कूदा। ठीक, यानी कि रणबीर ने हवाई जहाज की जो सतह है वो उस सतह को छोड़ रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु सतह को छोड़ रहा है तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं, ताकि बाई और इन, फॉर इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक, देखिए, रणबीर पैराग्लाइडिंग करने के लिए हवाई जहाज से कूदा। रणबीर जंप्ड ऑफ द एरोप्लेन फॉर पैराग्लाइडिंग। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब अगला सेंटेंस है हमारा, डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा दो। अब देखिए, दोनों का एक ही सेंस है, मगर इसमें डाइनिंग जो है टेबल से प्लेट हटा दो। डाइनिंग पर जो प्लेट रखा है वो टेबल से हटा दो। तो ये क्या कर रहा है? डाइनिंग से प्लेट जो है, डाइनिंग टेबल से प्लेट जो है वो डाइनिंग टेबल की सतह को वो छोड़ रहा है। तो इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। ठीक, तो इसका सेंटेंस हमारा बनेगा, मूव द प्लेट ऑफ द डाइनिंग टेबल। एक बार और रिपीट कर रहे हैं हम आपके लिए, डाइनिंग टेबल से प्लेट हटा दो। जब भी कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सतह को छोड़ रहा है तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे? ऑफ का यूज करेंगे। तो देखिए, मूव द प्लेट ऑफ द डाइनिंग टेबल। ठीक, मैंने राहुल से दुर्घटना के बारे में सुना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दुर्घटना है। ठीक, एक्सीडेंट। तो आई हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट, दुर्घटना के बारे में। ठीक, मैंने दुर्घटना के बारे में किसे कहा? फ्रॉम राहुल। अब देखिए, यहाँ पे फ्रॉम क्यों है? ठीक, क्यों नहीं एट है, क्यों नहीं बाई है? इसके लिए, फ्रॉम के लिए जो है, ये जो दुर्घटना, कभी भी दुर्घटना हमारे सेंटेंस में आ गया तो दुर्घटना एक्सीडेंट के लिए हम उसके साथ क्या लगाते हैं? फ्रॉम लगाते हैं। ठीक, इसलिए हमारा सेंटेंस बना है, आई हर्ड अबाउट द एक्सीडेंट फ्रॉम राहुल। ठीक, चूहा छेद से, चुपके से निकल रहा है। अब देखिए, द माउस इज स्पीकिंग, स्नेकिंग थ्रू द होल।
ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। ठीक, अब हम कुछ डाउट आपको और बताएंगे। सेंटेंस आपके सामने है, मैं इस पाइप से तेरे को देख सकता हूँ। ठीक, अब देख सकता हूँ वो भी पाइप से, तो इस सेंटेंस में क्या यूज होगा? आई कैन सी यू थ्रो द पाइप। ठीक, पाइप ठीक से देखना है। ठीक, तो जो पाइप से मान लीजिए, अब देखिए थ्रो। ठीक, थ्रो जो है, जब भी आप किसी पाइप, खिड़की, होल या दूर से आप देख रहे हैं या झांक रहे हैं, तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? थ्रू का यूज करते हैं। ठीक, तो इस सेंटेंस में क्या बनेगा? आई कैन सी यू थ्रू दिस पाइप। ठीक, तो अब देखिए हवाई जहाज पहाड़ों के बीच से गुजर रहा है। ठीक, तो ये जो है हवाई जहाज पहाड़ों के बीच से, यानी कि पहाड़ में जो होल है उसके बीच से ये हवाई जहाज गुजर रहा है। तो इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? द एयरप्लेन वाज गोइंग थ्रो। ठीक, यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? थ्रो द माउंटेन। माउंटेन मतलब क्या होता है? माउंटेन मतलब होता है पहाड़। ठीक, तो अभी हम आपको बताए हैं कि किसी खिड़की या होल या पाइप या डोर के द्वारा झांक रहा है या कोई गुजर रहा है, तो उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे? थ्रो का यूज करेंगे। तो एक बार और रिपीट कर रहे हैं आपके लिए, हवाई जहाज पहाड़ों के बीच से गुजर रहा है, तो इसका क्या होगा? द एयरप्लेन वाज गोइंग थ्रू द माउंटेन। ठीक, अब देखिए रोड के उस पार मेरी दुकान है। रोड के उस पार, अब देखिए हम उस पार के लिए अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम पहले बताए हैं आपको कि उस पार के लिए क्या यूज किया जाता है। ठीक, अब देखिए रोड के उस पार मेरी दुकान है, तो इसका क्या होगा? देयर इज माई शॉप। ठीक, मेरा दुकान। ठीक, अक्रॉस द रोड, मेरा दुकान रोड के उस पार है, यानी रोड के उस पार मेरी दुकान है। तो यहाँ पर हम क्या यूज किए हैं? अक्रॉस। कभी भी दुकान हो या घर हो या कोई चीज हो, उस पार के लिए हम क्या यूज करते हैं? अक्रॉस का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए नदी के उस पार एक लड़का खड़ा है, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? ए बॉय इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। ठीक, एक बार और देख लीजिए, नदी के उस पार एक लड़का खड़ा है। ए बॉय इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रिवर। ठीक, अब देखिए आसमान के उस पार क्या है? अब आसमान के उस पार क्या है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आसमान दिखाई दे रहा है मगर उसके उस पार क्या है हमको वो दिखाई नहीं दे रहा है। इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? बियॉन्ड का यूज करते हैं। जब भी मान लीजिए कि वो हमारे सामने घर है, वो घर के उस पार क्या है वो हमको मालूम नहीं है, तो उस सेंस में हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। देखिए व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई। ठीक, व्हाट इज बियॉन्ड, उस पार, द स्काई, आसमान के उस पार क्या है? मेरी कल्पना से परे है। दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। ठीक, इमेजिनेशन मतलब क्या होता है? देखिए यह मेरी कल्पना से परे है। एक बार और आपके लिए रिपीट कर रहे हैं, दिस इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। अब देखिए यह बस कानपुर से होते हुए सहारनपुर जाएगी।
दिस बस विल गो टू सहारनपुर विया वाया सॉरी कानपुर। अब वाया का यूज क्यों किया गया है? जब भी कोई बस हो, मोटरसाइकिल हो, या आप हैं किसी जगह से, मान लीजिए अपने जगह से किसी स्थान पर जा रहे हैं, वो होकर मान लीजिए है यहाँ पर कानपुर से होते हुए सहारनपुर जा रहा है, तो इस सेंस में हम वाया का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए मेरठ से दिल्ली जाऊंगा, अब यहाँ पर क्या होगा? आई विल गो टू दिल्ली। ठीक, वाया मेरठ। आई विल गो टू दिल्ली, दिल्ली जाऊंगा, कहाँ से? वाया मेरठ। ठीक, मेरठ से होते हुए। ठीक, मेरठ से दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली वाया मेरठ। अब देखिए मेरठ का स्पेलिंग क्या होता है? MEGATH। अधिक बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, रियल मेरठ ये होता है। ठीक, अब देखिए मेरा शहर समुद्र तल से 2000 मीटर ऊपर है। अब जब भी ऊंचाई मीटर से ऊंचाई हो तो उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं? माई सिटी इज 2000 मीटर एबोव द सी लेवल। ठीक, हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? एबोव का यूज करते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। इतना हमको उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो अब देखिए सेंटेंस है, केवल उसका सिर पानी के ऊपर था। ठीक, हम पिछले सेंटेंस में बताए थे किसी सतह से ऊपर के लिए क्या यूज किया जाता है? एबोव के यूज किया जाता है। ठीक, ओनली दिस हेड वाज एबोव वाटर। ठीक, तो एक बार और बता देना है आपके फायदेमंद के लिए, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा। केवल उसका सिर पानी के ऊपर था। ठीक, ओनली हिज हेड वाज एबोव वाटर। उसने मेरी उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। जो मेरी उम्मीद थी उससे अधिक यानी बेहतर मेरा प्रदर्शन किया। ठीक, तो इसका सेंटेंस बनेगा, ही परफॉर्म्ड बेटर दैट माई एक्सपेक्टेशन। ठीक, अब यहाँ पर बेटर देन का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि बेहतर से के लिए ये बेटर का यूज किया गया। क्यों? क्योंकि उसने मेरी उम्मीद से बेहतर उसने प्रदर्शन किया है, इसलिए यहाँ पे बेटर का यूज किया गया है। ठीक, मेरी किताब तेरी किताब से बेहतर है। अब जो मेरी किताब है तेरी किताब से बेहतर है, यहाँ पर से के लिए क्या यूज होगा? माई बुक इज बेटर देन। देखिए ये किताब दिखने में उस किताब से बेहतर है। अब यहाँ पर क्या होगा? दिस बुक इज बेटर देन। ठीक, ये किताब दिखने में, दैट बुक इन लुक्स, उस किताब से बेहतर है। ठीक, अब यहाँ पर भी बेटर देन का यूज किया गया है। ठीक, मेरा लैपटॉप तेरी किताब से के नीचे है। अब देखिए यहाँ पर नीचे दिया गया है। ठीक, लैपटॉप तेरी किताब के नीचे है, तो इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? माई लैपटॉप वाज विनीत। ठीक, हम विनीत का यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे लैपटॉप ठीक तेरी किताब के नीचे है, इसलिए यहाँ पे विनीत का यूज होगा। योर बुक।
दूध को गिलास में डालो, पुअर द मिल्क इनटू द ग्लास। मैं कमरे में जा रहा हूँ। अब देखिए ये मूव हो रहा है, ठीक। मैं कमरे में जा रहा हूँ, वो मूव कर रहा है। तो इस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, इनटू का, ठीक। इनटू का यूज करते हैं। आई एम गोइंग इनटू द रूम। जब कोई चीज, ठीक, कहीं पे मूव कर रहा है, जा रहा है, उस सेंस में हम क्या यूज करते हैं, इनटू का यूज करते हैं। इनटू द रूम, ठीक। एक बार और देख लीजिए, मैं कमरे में जा रहा हूं, तो इस सेंस में क्या होगा, आई एम गोइंग इनटू द रूम, ठीक। अब अगला सेंटेंस आपका है, उसने नदी में डुबकी लगाई। ही डाइव्ड इनटू द रिवर। उसने नदी में डुबकी लगाई। जो डुबकी लगा रहा है वो मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज किया गया है। ही डाइव्ड इनटू द रिवर। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रीपोजिशन का जो डाउट्स है आपको समझ में आ गया होगा, और ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आपको लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि आपके लिए हम अगला वीडियो ला सकें। अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।